ये कौन सी कंपनी है जिसने ऐसी ट्रक बनाई है जिससे एक्सीडेंट कम हो गया है। एंड इंडोनेशिया में रेपिस्ट को ऐसी सज़ा मिलती है जिसके बारे में सुन के आप हैरान हो जाएंगे, और आप 10 सिगरेटें रोज़ कंज्यूम करते हो और आपको पता ही नहीं है ओबे क्या है, जिसे जानने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। नंबर 15, चीन में कुछ मॉल्स में एक यूनिक फीचर दी जाती है जिसे हस्बैंड स्टोरेज या हस्बैंड पार्किंग कहा जाता है। ये फैसिलिटी स्पेशली उन विमेन के लिए बनाई गई है जो शॉपिंग के दौरान अपने हस्बैंड्स को साथ लाती हैं, लेकिन उनके हस्बैंड शॉपिंग में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते। ये कंफर्ट जोन होता है जहाँ मेन को बैठने, चाय कॉफी पीने, टीवी देखने, गेम खेलने या इंटरनेट चलाने की फैसिलिटी मिलती है, ठीक उसी तरह जैसे कार को पार्क किया जाता है, क्योंकि बहुत से पुरुष शॉपिंग के दौरान थक जाते हैं या बोर हो जाते हैं। विमेन को तब शॉपिंग करने में ज्यादा आराम होता है जब उनके पति बिजी और कंफर्टेबल जोन में होते हैं। इससे दोनों का एक्सपीरियंस बेटर होता है। शंघाई और हांगझोउ जैसे सिटीज के बड़े मॉल्स में इस तरह की हस्बैंड स्टोरेज सुविधा अवेलेबल है। यहाँ तक कि कुछ जगहों पर गेमिंग कुर्सियाँ, मसाज चेयर और VR गेम्स जैसी मॉडर्न चीजें भी मौजूद हैं। कुछ लोगों ने इसे मजेदार और स्मार्ट आइडिया बताया तो कुछ ने इसे जेंडर बेस्ड सोच से जोड़कर क्रिटिसिज्म भी की। नंबर 14, बीकानेर राजस्थान में स्थित पद्म स्मारक एक आर्किटेक्चर का अद्भुत नमूना है। इसे स्विट्जरलैंड के ग्रीन हाउस की तर्ज पर इस तरह डिजाइन किया गया है कि इसके हर कोने में नेचुरल धूप और हवादार एनवायरनमेंट बना रहता है। इस यूनिक बिल्डिंग का उद्देश्य न सिर्फ एनवायरनमेंट के कस्टम कंस्ट्रक्शन को बढ़ावा देना है, बल्कि सोशल सरोकारों को भी साथ लेकर चलना है। पूरी तरह सनलिट स्ट्रक्चर जिससे दिन भर बिजली की रिक्वायरमेंट मिनिमम हो जाती है। फ्री एजुकेशन सिस्टम, खासकर उन बच्चों के लिए जो एजुकेशन से वंचित हैं या जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है। हरियाली और सेल्फ रिलायंस, यह भवन न सिर्फ ग्रीन आर्किटेक्चर को अपनाता है बल्कि चिल्ड्रन को नेचर के करीब लाने की भी ट्राई करता है। नंबर 13, जब कोई पर्सन सच बोलता है तो वह यूजुअली पर अधिक सिंपल होता है और उसके हाथों की एक्टिविटीज यानी हाव भाव नेचुरल फॉर्म से अधिक होती है। ये कॉन्फिडेंस और खुलापन दर्शाता है। वहीं दूसरी ओर जब कोई पर्सन झूठ बोलता है तो वह अक्सर अधिक अलर्ट रहता है और कोशिश करता है कि उसकी बॉडी लैंग्वेज ज्यादा कंट्रोल्ड रहे ताकि कोई उसे पकड़ न सके। इसलिए वह अपने बॉडी को कम हिलाता है, हाथों की मूवमेंट कम करता है और कई बार आंखों से भी कांटेक्ट टालने की कोशिश करता है। हालांकि ये सिग्नल 100% सही नहीं होते और हर व्यक्ति की आदतें अलग होती हैं। नंबर 12, जब हम किसी काम को लेकर जरूरत से ज्यादा अलर्ट हो जाते हैं तो हमारा ध्यान काम को सिंपल रूप से करने की बजाय उस काम में गलती न हो इस डर पर टिक जाता है। इससे हमारा माइंड स्ट्रेस में आ जाता है और हम अपने नेचुरल फ्लो को खो बैठते हैं। यही कारण है कि जिन चीजों को हम ज्यादा परफेक्शन के साथ करना चाहते हैं वे अक्सर गड़बड़ हो जाती हैं। इसे ही एक तरह से लॉ ऑफ रिवर्स्ड एफर्ट भी कहा जाता है। नंबर 11, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीतने वाले डी गुकेश को अपनी प्राइज मनी में से लगभग 4 करोड़ 67 लाख टैक्स के रूप में चुकाने पड़ सकते थे। हालांकि भारत सरकार ने उनकी हिस्टोरिकल अचीवमेंट को सम्मानित करते हुए उन्हें इस टैक्स से रिलीफ दी है। डी गुकेश को वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीतने पर लगभग 11 करोड़ 34 लाख की प्राइज मनी मिली। भारत में प्राइज मनी को आय से अन्य स्रोत के तहत माना जाता है, जिस पर 30% इनकम टैक्स, 15% सरचार्ज और 4% सेस मिलाकर कुल 42.5% टैक्स लागू होता है। इस हिसाब से गुकेश को लगभग 4 करोड़ 67 लाख टैक्स के रूप में चुकाने पड़ सकते थे। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने गुकेश की इस आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट को मान्यता देते हुए उन्हें टैक्स में राहत प्रोवाइड की है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने उनकी प्राइज मनी पर टैक्स माफ कर दिया है, जिससे उन्हें पूरी अमाउंट प्राप्त होगी। इस डिसीजन से कंट्री के यूथ को खेलों में अचीव एक्सेलेंस करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। गुकेश की जीत ने इंडिया को इंटरनेशनल स्तर पर प्राउड किया है और गवर्नमेंट का यह कदम उनके कंट्रीब्यूशन को सम्मानित करता है। नंबर 10, सार्क ने अर्थ पर डायनासोर से पहले जन्म लिया था, लेकिन अगर हम इसे फैक्ट के रूप में देखें तो ये सही नहीं है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। इसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान शामिल हैं। डायनासोर धरती पर करीब 23 करोड़ साल पहले अस्तित्व में आए थे और 65 मिलियन साल पहले एक्सटिंक्ट हो गए। तो अगर तुलना की जाए तो डायनासोर करीब 23 करोड़ साल पहले आए थे और सार्क 1985 सेंचुरी में आए थे। इसलिए साइंटिफिक व्यू पॉइंट से देखा जाए तो डायनासोर का जन्म सार्क से बहुत पहले हुआ था।
नंबर 9, ब्रश को टॉयलेट में नहीं रखना चाहिए क्योंकि टॉयलेट में काफ़ी फेकल बैक्टीरिया होते हैं जो एयर के साथ मिलकर टूथब्रश में कलेक्ट हो जाते हैं। इसके अलावा बाथरूम में ह्यूमिडिटी होती है जिससे टूथब्रश में फफूंदी या मोल्ड पैदा होने का खतरा होता है। जब टॉयलेट फ्लश किया जाता है तो एक तरह का टॉयलेट प्लूम बनता है जिसमें फेकल बैक्टीरिया होते हैं। ये ड्रॉप्स आसपास की सरफेसेस और ऑब्जेक्ट्स खासकर खुले टूथब्रश पर गिर सकती हैं। बाथरूम की ह्यूमिडिटी ब्रश को पूरी तरह सूखने नहीं देती जिससे बैक्टीरिया और फफूंदी पनप सकते हैं। लंबे समय तक ह्यूमिडिटी में रहने से ब्रश की सफाई कैपेसिटी भी घट जाती है। टूथब्रश को हर 3 महीने में बदलना चाहिए और अगर वह बाथरूम में खुला पड़ा है तो और जल्दी बदलना बेहतर होता है। ब्रश को ढक्कन वाले होल्डर में रखें या फिर उसे टॉयलेट से दूर किसी ड्राई और क्लीन जगह पर रखें। फ्लश करते समय टॉयलेट सीट का ढक्कन बंद करें। नंबर 8, पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में पुरुषों की पॉपुलेशन में भारी डिक्लाइन आई थी और इसका सीधा असर सोशल स्ट्रक्चर पर पड़ा। पहली दुनिया जंग में जर्मनी ने लगभग 20 लाख सैनिकों को खोया और कई लाख घायल व हैंडीकैप्ड हो गए। बैटल के बाद बहुत से जवान मेल या तो वापस नहीं लौटे या फिर विवाह योग्य नहीं रहे। 1920वीं शताब्दी में जर्मनी में प्रत्येक 100 महिलाओं पर सिर्फ 84 पुरुष थे। इस कारण से कई महिलाओं को साथी नहीं मिल पा रहे थे और ये बात समाज में एक बड़ी चिंता का कारण बन गई थी। विमेन ने घर के बाहर काम करना शुरू किया जैसे फैक्ट्रियों, स्कूलों और ऑफिसों में। कुछ विमेन ने अनमैरिड मदरहुड को अपनाया जो उस समय एक बड़ा सोशल चेंज माना गया। ये वर्ड उन यूथ के लिए इस्तेमाल होता है जो वॉर में मारे गए या मेंटल रूप से टूट चुके थे। जर्मन सोसाइटी को कई दशकों तक इस नुकसान से रिकवरी टाइम लगा। नंबर 7, ये बात शॉकिंग वाली जरूर है लेकिन कई साइंटिफिक रिसर्चेस में यही पाया गया है कि मच्छर भगाने वाली कॉइल, मस्कीटो कॉइल से निकलने वाला धुआं हेल्थ के लिए एक्सट्रीमली हार्मफुल हो सकता है। कई साइंटिफिक स्टडीज के अनुसार एक मॉस्किटो कॉइल से निकलने वाला धुआं करीब 75 से 100 सिगरेटों के बराबर पार्टिकुलेट मैटर पैदा कर सकता है। लंबे समय तक संपर्क से फेफड़ों का कैंसर, दमा, ब्रोंकाइटिस एंड अस्थमा जैसी डिजीजेस का रिस्क बढ़ जाता है। चिल्ड्रन और बुजुर्गों पर इसका असर और भी अधिक सीरियस हो सकता है। नंबर 6, इंडोनेशिया में रेप करने वालों को एक अलग ही सजा है। यहाँ रेपिस्ट को नपुंसक बनाने के साथ साथ उनमें विमेन के हार्मोन्स डाल दिए जाते हैं। इंडोनेशिया ने सेक्सुअल क्राइम्स को रोकने के लिए कुछ कड़े और अनोखे कानून लागू किए। 2016 में इंडोनेशिया की गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया था जिसके तहत चिल्ड्रन के अगेंस्ट सेक्सुअल क्राइम करने वालों को केमिकल कैस्ट्रेशन यानी केमिकल रूप से नपुंसक बनाने की सजा दी जा सकती है। इस प्रोसेस में क्रिमिनल को फीमेल हार्मोन्स दिए जाते हैं जिससे उसकी सेक्सुअल डिजायर एंड एबिलिटी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। नंबर 5, चीन और कुछ अन्य एशियाई कंट्रीज में स्कूलों में पावर नैप यानी दिन में थोड़ी देर की नींद को प्रमोट दिया जाता है। खासतौर पर लंच के बाद कई स्कूल्स में चिल्ड्रन को लंच के बाद लगभग 20 मिनट सोने दिया जाता है जिससे उनका ब्रेन फिर से रिफ्रेशिंग हो सके। इससे फायदा ये होते है कि स्टडीज में कंसंट्रेट करना आसान होता है, मानसिक थकान कम होती है, मूड अच्छा रहता है जिससे चिल्ड्रन अधिक पॉजिटिव रहते हैं। रिसर्च से पता चला है कि छोटी पीरियड स्लीप ब्रेन की मेमोरी कंसोलिडेशन में हेल्प करती है, यानी जो भी आपने सीखा है वो ब्रेन में अच्छे से स्टोर होता। जापान, साउथ कोरिया और फिनलैंड जैसे कंट्रीज में भी चिल्ड्रंस मेंटल भलाई और सीखने की क्षमता को बढ़ाने के लिए ऐसे ब्रेक्स को इम्पोर्टेंट माना जाता है। नंबर 4, कई साइकोलॉजिकल और सोशल स्टडीज के अनुसार अगर किसी फ्रेंडशिप ने 7 साल या उससे ज्यादा का समय पार कर लिया है तो वह रिलेशनशिप काफी गहरा और स्थायी हो जाता है। 7 साल तक एक दूसरे के साथ रहने का मतलब है कि दोनों ने साथ में कई उतार चढ़ाव, खुशियाँ, झगड़े और समझौते देखे होते हैं। इससे रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है। इतने लंबे वक्त में दोनों लोग एक दूसरे की हैबिट्स, थिंकिंग एंड नेचर को अच्छे से जान लेते हैं। नाराजगी के बावजूद एक हिडन जुड़ाव बना रहता है। ब्रेन में पुराने अच्छे मेमोरीज ऑफ एक्सपीरियंसेस एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बनाए रखती हैं जिससे रिश्ता पूरी तरह खत्म नहीं होता। कई बार कॉन्वर्सेशन बंद हो जाती है लेकिन जैसे ही दोबारा संपर्क होता है दोस्ती फिर से उसी जगह से शुरू हो जाती है जहां खत्म हुई थी। कुछ रिसर्च यह भी बताते हैं कि सच्ची और लंबे समय की दोस्ती ब्रेन में डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन रिलीज करती है जो हमें खुशी और अपनापन महसूस कराते हैं। नंबर 3, सैमसंग ने सेफ्टी ट्रक नाम से एक यूनिक और स्मार्ट ट्रक डिजाइन किया था जो सड़क सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए एक बेस्ट एफर्ट था। जब कोई व्हीकल किसी बड़े ट्रक के पीछे चल रही होती है
तो उसे सामने की रोड दिखाई नहीं देती, इसे ओवरटेक करना डेंजरस हो सकता है। इसी समस्या को हल करने के लिए सैमसंग ने एक ट्रक बनाया जिसमें ट्रक के सामने एक हाई डेफिनेशन कैमरा लगाया गया था जो आगे की रोड का सीधा लाइव वीडियो रिकॉर्ड करता है। इसमें नाइट विजन कैमरा भी होता है ताकि नाइट के समय में भी ये फीचर प्रभावी रहे। ट्रक के पिछले हिस्से में 4 बड़े एलईडी स्क्रीन लगे होते हैं जो आगे की लाइव फुटेज को दिखाते हैं, यानी जो ड्राइवर पीछे चल रहा है उसे साफ साफ दिखता है कि सामने क्या चल रहा है, जिससे वो सेफ ओवरटेक कर सकता है। ओवरटेकिंग के दौरान होने वाले एक्सीडेंट्स कम करने के लिए, खासकर सिंगल लेन हाईवे पर जहां सामने से ट्रैफिक आता है और ओवरटेक डेंजरस हो सकता है। ये एक प्रोटोटाइप था और इसे सबसे पहले अर्जेंटीना की रोड्स पर टेस्ट किया गया था जहां रोड एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं। हालांकि इसे बड़े पैमाने पर कॉमर्शियल रूप में नहीं उतारा गया, लेकिन यह आइडिया स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी की दिशा में एक बड़ी सोच मानी जाती है। नंबर 2, डोरेमोन एक एक्सट्रीमली पॉपुलर जापानी एनिमे है जिसे बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट एंड फन माना जाता है, लेकिन इसके पीछे कुछ डार्क थ्योरीज और कंट्रोवर्शियल सच भी हैं जो इसे एक डिफरेंट लाइट्स में दिखाते हैं। एक फेमस थ्योरी के अनुसार नोबिता एक सीरियस एक्सीडेंट में कोमा में चला गया और डोरेमोन की सारी स्टोरीज, गैजेट्स और एडवेंचर सिर्फ उसके दिमाग में चल रही इमेजिनेशंस हैं। डोरेमोन असल में मौजूद नहीं है। इस थ्योरी में कहा गया है कि पूरा शो नोबिता का ड्रीम है जो वह कोमा में देख रहा है। ये थ्योरी इंटरनेट पर वायरल हुई थी, लेकिन इसे ऑफिशियल फॉर्म से डिनाई दिया गया। एक और थ्योरी मुताबिक डोरेमोन की बैटरी खराब हो जाती है और वह काम करना बंद कर देता है। डॉक्टर्स एडवाइस के अनुसार उसे ठीक करने का कोई तरीका नहीं होता। तब नोबिता ठान लेता है कि वो खुद साइंटिस्ट बनेगा और डोरेमोन को ठीक करेगा। नोबिता स्टडीज में लग जाता है, मेहनत करता है और एक दिन साइंटिस्ट बनकर डोरेमोन को वापस जीवित करता है। ये एक मोटिवेशनल एंडिंग है, लेकिन ये भी अनऑफिशियल है। कुछ लोग मानते हैं कि डोरेमोन बच्चों को आलसी बनाता है क्योंकि नोबिता हर प्रॉब्लम में डोरेमोन पर डिपेंडेंट रहता है। ये भी कहा गया कि इससे बच्चे कम हार्डवर्क करने लगते हैं और सोचते हैं कि कोई और उनकी प्रॉब्लम सुलझा देगा। बांग्लादेश और पाकिस्तान में डोरेमोन को बैन कर दिया गया था क्योंकि ये बच्चों को हिंदी लैंग्वेज और जापानीज कल्चर की ओर खींच रहा था और लोकल कल्चर प्रभावित हो रही थी। डोरेमोन एक एंटरटेनिंग शो है, लेकिन इसके पीछे छिपी स्टोरीज और फैन थ्योरीज हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं। नंबर 1, बॉलीवुड में कई ऐसे चाइल्ड आर्टिस्ट हैं जिन्होंने बचपन में अपनी एक्टिंग से ऑडियंस का दिल जीता और अब वे डिफरेंट एरियाज में एक्टिव हैं। आइए जानते हैं कुछ मेजर चाइल्ड आर्टिस्ट के बारे में और वे आज क्या कर रहे हैं। नंबर 1, हर्षाली मल्होत्रा फिल्म बजरंगी भाईजान में मुन्नी के कैरेक्टर से फेमस पाई और इनको इस फिल्म से सब लोग जानने लगे। इनकी प्यारी स्माइल ने सभी ऑडियंस का दिल जीत लिया। भले ही इस मूवी में ये बोल नहीं सकती थी, लेकिन इनकी एक्टिंग ने ऑडियंस को अट्रैक्ट कर दिया और हर घर में इनकी एक्टिंग की बातें होने लगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक आज भी ये चाइल्ड एक्टर फिल्म और वेब सीरीज में काम करती है और मुंबई में रहती है। नंबर 2, दर्शील सफारी। तारे जमीन मूवी के बाद ये फेमस हो गए। दर्शील सफारी ने फिल्म तारे जमीन पर में ईशान अवस्थी का कैरेक्टर निभाया था। वह एक ऐसा लड़का है जो डिसलेक्सिया से पीड़ित है, यानी उसे रीड और लिखने में डिफिकल्टी होती है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे ईशान को उसकी पढ़ाई और सेल्फ कॉन्फिडेंस हासिल करने में मदद मिलती है। दर्शील सफारी ने हाल ही में पढ़ाई पर ध्यान कॉन्सेंट्रेटेड करने के लिए एक्टिंग से ब्रेक लिया था। 2016 में उन्होंने एंथोलॉजी सीरीज ये है आशिकी में अभय की भूमिका निभाई थी। हाल ही में वे 2026 की हिंदी स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म हुकुस बुकुस और गुजराती फिल्म कच्छ एक्सप्रेस में भी दिखाई दिए हैं। नंबर 2, सना सईद ने फिल्म कुछ कुछ होता है में शाहरुख खान की बेटी अंजलि का रोल किया था। ये फिल्म 1998 में रिलीज हुई थी, जिसमें सना एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में दिखाई दी थी। इस फिल्म में अंजलि का कैरेक्टर उनके करियर में एक इम्पोर्टेंट पड़ाव था और उन्होंने इसे बखूबी परफॉर्म किया था। जो एक छोटी और प्यारी बच्ची है जो अपने माता पिता के साथ हैप्पी लाइफ जी रही है। सना सैयद आज अपने फैमिली के साथ है और एक एक्ट्रेस के रूप में एक्टिंग कर रही है। वो 2023 में कुंडली भाग्य सीरियल में पलकी का कैरेक्टर निभा रही थी, लेकिन उन्होंने अपने फैमिली की जरूरतों के लिए शो से ब्रेक ले लिया। फिलहाल ये अब मूवी में कम ही काम करती हुई देखी गई है। नंबर 3, मलविका राज साल 2001 में आई करण जौहर की फिल्म कभी खुशी कभी गम में छोटी पू का रोल मालविका राज ने निभाया था। उन्हें ऑडियंस ने इस मूवी ने बहुत पसंद भी किया था। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने डैनी डेंजोंगपा के बेटे रिंजिंग डेंजोंगपा के साथ एक्शन फिल्म स्क्वाड से बतौर लीड एक्ट्रेस बॉलीवुड में डेब्यू किया है। ये एक्ट्रेस आज कम ही देखी जाती है। फिलहाल इन्होंने 2025 में ब्रेक लिया था अपने हेल्थ डिजीज के कारण और शायद 2028 में फिर से फिल्म में काम करेगी। नंबर 4, एहसास चन्ना फिल्म माई फ्रेंड गणेशा में एहसास चन्ना ने आशु का कैरेक्टर निभाया था।
आशु एक 8 साल का लड़का है जो अपने माता पिता के नजरअंदाज होने की वजह से अकेलापन महसूस करता है। इस फिल्म में भगवान गणेश आशु के दोस्त बन जाते हैं और दोनों मिलकर कई डिफिकल्टीज का सोल्यूशन करते हैं। आज ओबे गर्ल्स हॉस्टल, कोटा फैक्ट्री जैसी पॉपुलर वेब सीरीज में एक्टिंग कर रही हैं और आगे भी करते ही रहेगी। नंबर 5, सिद्धार्थ निगम ने फिल्म धूम 3 में आमिर खान के चाइल्डहुड का रोल प्ले किया था। उन्होंने फिल्म में जुड़वा भाई साहिर और समर के किरदार को चित्रित किया था। सिद्धार्थ निगम ने कई टीवी शोज में भी काम किया है, जैसे कि चक्रवर्ती, अशोक सम्राट, चंद्र नंदिनी और अलादीन, नाम तो सुना होगा। और हीरो गायब मोड ऑन में कर रहे हैं। नंबर 6, हंसिका मोटवानी ने फिल्म कोई मिल गया में रोहित मेहरा की दोस्त टीना का कैरेक्टर निभाया था। ये फिल्म 2003 में रिलीज हुई थी और इसमें हंसिका एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में दिखाई दी थी। आज हंसिका मोटवानी साउथ फिल्म इंडस्ट्री की एक जानी मानी एक्ट्रेस हैं। नंबर 7, श्वेता बसु प्रसाद ने फिल्म मकड़ी में चुन्नी का कैरेक्टर निभाया था, जो कि एक छोटी गर्ल थी जो गांव में एक भूतिया हवेली के बारे में स्टोरीज में उलझ जाती है। वो फिल्म में एक बच्चे के रूप में काम करती थी और इसके लिए नेशनल अवार्ड भी जीता था। श्वेता बसु प्रसाद आजकल अपने सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और OTT प्रोजेक्ट्स में काम कर रही हैं। उन्होंने हाल ही में अपनी वेब सीरीज ऑप्श अब क्या का पब्लिसिटी किया और साउथ फिल्म इंडस्ट्री में उनके एक्सपीरियंस के बारे में भी खुलकर बात की। नंबर 8, अमन सिद्दीकी फिल्म में अमन सिद्दीकी ने बंकू का रोल निभाया था। मूवी में अमिताभ बच्चन के साथ उनकी प्यारी नोक-झोंक दिखाई गई है। अमन कई एड्स और फिल्मों में आ चुके हैं, लेकिन उनको भूतनाथ से ही पहचाना जाता है। अमन सिद्दीकी सोशल मीडिया पर खासे एक्टिव रहते हैं। उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से पता चलता है कि वो गाने के भी शौकीन हैं। कई वीडियो में वो गिटार बजाते और गाते दिख रहे हैं। प्रोफेशनल फ्रंट पर बात करें तो अमन सिद्दीकी फिलहाल मॉडलिंग में एक्टिव हैं। ये तो आपको पता चल गया। बट क्या आप जानते हैं भारत ने हिस्ट्री बना दिया, पर कैसे आज भी कोई देश नहीं बना पाया? और रोल्स रॉयस कार की ऑनर की डेथ कैसे हुई, जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। और 20वीं सेंचुरी में ऋतिक रोशन की फैन फॉलोइंग इतनी क्यों थी जितनी शाहरुख खान की भी नहीं थी। ये जानने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। देखने के लिए थैंक्स, तो मिलते हैं अगले वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।